सब्सक्राइब कीजिए इंदू जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं हूं इंदू आहूजा। आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल इंदू जी के रेमेडीज़ पे। पहला पार्ट आपने देखा ही होगा, मैंने आपको बताया था कि गिफ्ट्स क्या नहीं देने चाहिए और क्या अशुभ होते हैं, राइट। तो अब ये पार्ट 2 है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी क्या गिफ्ट्स आपको देने चाहिए जिससे कि आपका भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा और वो आपको याद करेंगे कि वाह क्या गिफ्ट दिया। तो सबसे पहला जो गिफ्ट है वो है कोई भी मिट्टी से बनी हुई चीज़। हाँ जी, ऐसे में आप गुल्लक दे सकते हैं, फ्लावर पॉट दे सकते हैं, क्ले की बनी हुई कोई भी चीज़ दे सकते हैं, यानी कि मिट्टी से बनी हुई कोई भी गिफ्ट्स आप दे सकते हैं। तो वो चीज़ें बहुत ही गुड लक होती है और वो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। जो आप गिफ्ट दे सकते हैं वो है फूल। हाँ जी, फूल आप दे सकते हैं, ताज़े ताज़े फूल। अगर सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाल फूल बहुत ज़्यादा आपको अवॉइड करने चाहिए, लेकिन आप मिक्स कलर के फ्लावर्स ज़रूर दे सकते हैं। ऐसे में आप ऐसे फूल दें ताकि वो 3-4 दिन तक ताज़े बने रहें और उनके घर में खुशबू होती रहे। हाथी का जोड़ा, हाँ जी, ऐसे में कोई भी आप हाथी का जोड़ा दे सकते हैं जिनकी सूंड ऊपर की तरफ हो। आप लकड़ी से बने हुए हाथी भी दे सकते हैं या धातु के बने हुए भी दे सकते हैं, वो बहुत ही शुभ होते हैं और वो बहुत ही अच्छे होते हैं। 2 सफ़ेद घोड़ों का जोड़ा, हाँ जी, लेकिन ऐसे में वो सीधे खड़े हुए न हो, वो ऐसे हों कि 2 पैर जो उनके पीछे के हैं वो ज़मीन पे होने चाहिए और 2 पैर उनके ऊपर हवा में होने चाहिए, यानी कि जैसे वो अब कूदने जा रहे हैं। इस तरीके के आप स्टैचूज़ अगर वो देते हैं तो इससे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और जिनको भी आप ये गिफ्ट करें उनको ये बोले कि इसको अपने बेडरूम के या पूरे घर के उत्तर पश्चिम के कोने में, यानी कि जहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट की दीवार मिलती है वहाँ पे इसको रख दें और इसकी जो पूँछ है, जो घोड़े की पूँछ है, वो उत्तर की तरफ होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर रखते हैं तो ये रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा करता है। आप 7 घोड़ों की पेंटिंग भी दे सकते हैं, वो भी बहुत ही गुड लक होती है, अच्छी होती है, लेकिन इसमें अवॉइड करना चाहिए कि पानी तत्व कहीं पे भी नहीं हो और वो सामने की तरफ भागते हुए हो। ये नहीं कि राइट की तरफ भाग रहे हैं या लेफ्ट की तरफ भाग रहे हैं, नहीं, वो सामने की तरफ भागते हुए हो और वो सातों के सातों सफ़ेद घोड़े होने चाहिए, लेकिन वो गुस्से में उनका चेहरा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो है सोना। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि जब भी शादी ब्याह होते हैं तो ऐसे में सोने का लेन देन तो होता है, ठीक है, ऐसे में आप कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली ऐसे ही अगर आप किसी को गिफ्ट करें तो वो अवॉइड करना चाहिए। ऐसी जगह पे आपको चांदी देनी चाहिए। चांदी देना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। चांदी से बनी हुई कोई भी चीज़ आप गिफ्ट कर सकते हैं, ये रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा और मजबूत बनाता है। गैजेट्स यानी कि आप मोबाइल गिफ्ट कर सकते हैं, हेडफोन हो गया, पावर बैंक हो गया, लैपटॉप हो गया। आप अपनी बजट के अनुसार इन चीज़ों का गिफ्ट आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि अगर आपका प्रोफेशन उसमें है तो वो चीज़ें आप नहीं दे सकते। जैसे कि आपकी मोबाइल की दुकान है तो ऐसे में आपको मोबाइल देना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आपको आज ये भी बात बता दूँ कि जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि वो गिफ्ट्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको इनमें से कोई गिफ्ट अगर देनी ही पड़ जाए या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई गिफ्ट देनी ही पड़ जाए तो सामने वाले व्यक्ति से आप कुछ ना कुछ सिक्के ज़रूर ले लें। इससे क्या होगा कि वो एक्सचेंज हो जाएगा कि आपने उनको गिफ्ट दिया और कुछ ना कुछ आपने एक्सचेंज में लिया, भले आप एक सिक्का ले लें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या करना है, मन में ये बोलना है कि अब इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही रहेगी। नेक्स्ट चीज़ जो आप दे सकते हैं वो है खिलौने। हाँ जी, अगर आप किसी बच्चे के बर्थडे पे जा रहे हैं तो आप उनको गेम्स लाके दे सकते हैं, आप उनको खिलौने लाके दे सकते हैं, छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज़ आप लाके दे सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट टॉयज़ भी आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे बोलूँगी, आप अवॉइड करें, क्योंकि कई बार देखा गया कि सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ज़्यादा घर में जमा हो जाते हैं, वो एक तरह का क्लटर हो जाता है और वो सामने वाले जो ले रहे हैं वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते और बाद में पता चलता है कि वो उसको ऐसे डंप करके भर के रख देते हैं। तो ऐसी जगह के अगर आप गेम्स उनको देते हैं या कोई पजल्स वगैरह देते हैं तो ऐसे में वो इस्तेमाल उसको इमीडिएटली कर देंगे और वो चीज़ इस्तेमाल होकर ख़त्म भी हो जाएगी। तो ये चीज़ अगर आप देते तो वो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप दे सकते हैं वो है किताबें। नॉलेज वाली अच्छी अच्छी किताबें आप दें। किताबों को देना ही चाहिए और किताबें देना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप उसको हरे रंग के यानी कि ग्रीन कलर के पेपर में गिफ्ट रैप करके देते हैं तो वो सबसे शुभ होता है, नहीं तो सिल्वर गोल्ड का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले वाले एपिसोड में बताया था कि रेड कलर का गिफ्ट रैप आपको कभी नहीं करना चाहिए, खास तौर पर जब आप किसी को भी बुक्स देते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो आप दे सकते हैं वो है लाफिंग बुद्धा।
हाँ जी, लाफिंग बुद्धा देना बहुत ही गुड लक होता है और बहुत ही शुभ होता है। जैसे ही आप लाफिंग बुद्धा को देखते हो तो एक मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। इस व्यक्ति को कोई भी जीवन में टेंशन नहीं है, तो आप कितने भी तनाव में क्यों ना हो, जब भी आप लाफिंग बुद्धा को देखते हैं या उसको हंसते हुए देखते हैं तो एक मन में अलग ही खुशी जाग जाती है। और एक आपको सीक्रेट बताऊं, आप जिनको भी गिफ्ट करते हैं उनको ये बात ज़रूर से बताइएगा कि जब भी आप कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वो इच्छा पूरी हो, तो आपको क्या करना है, जो लाफिंग बुद्धा का जो पेट होता है ना, उस पर 3 बार आप रब कर दें। ऐसे गोल गोल ना, ऐसे हाथ से रब कर दें उसके पेट पे और उसके कान में वो अपनी इच्छा बोल दें। जैसे आप ये करते चले जाएंगे, देखिए इंस्टेंटली आप रिजल्ट देखेंगे और आपकी इच्छा वो पूरी होती चली जाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो आप दे सकते हैं वो सबसे बेस्ट है, आप कोई भी इंडोर प्लांट्स, अच्छे अच्छे पौधे आप गिफ्ट में ज़रूर करें। देखिए पौधे गिफ्ट में देना बहुत ही शुभ माना जाता है। भले आप कोई भी गिफ्ट दो, उसके साथ में भी आप अलग से पौधे भी आप दे सकते हैं। पौधे अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो अच्छी बात है, इससे रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। पर इसमें ये अवॉइड करना चाहिए कि आप कोई भी कांटेदार बोनसाई या ऐसे कोई पौधे जिनमें कि दूध निकलता है वो आपको नहीं देने चाहिए। बेस्ट इंडोर प्लांट्स वही होते हैं जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। अगर आप इंडोर प्लांट्स नहीं देना चाहते तो अगर आपको पता है कि उनका गार्डन है या उनके बाहर कोई बालकनी है तो उससे रिलेटेड भी आप फूल वाले कोई भी उनको पौधे दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आप दे सकते हैं वो है कपड़े। हाँ जी, आप कपड़े दे सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि पूरे काले या सफ़ेद कपड़े नहीं होने चाहिए। कपड़े आप ज़रूर से गिफ्ट में दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आप गिफ्ट में दे सकते हैं वो है लैम्प, या घर के इंटीरियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप दे सकते हैं, जैसे कि बेडशीट्स हो गई, पिलो कवर्स हो गए या कर्टन्स हो गए, सोफ़ा कवर्स हो गए। ऐसी कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को काम भी और वो इस्तेमाल भी करें। आपको अगर पता है कि उनके घर में डाइनिंग टेबल है तो उससे रिलेटेड आप कवर्स भी दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं घर में जो इस्तेमाल आप करते हैं, तो वो चीज़ों को आप ज़रूर से दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आप दे सकते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक का सामान या बर्तन या जो भी किचन में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो भी आप गिफ्ट में दे सकते हैं। एल्बम्स, हालांकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, बहुत लोग एल्बम्स नहीं देते, लेकिन आप कोलाज बना के ज़रूर से पिक्चर गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन देते वक्त आप उनको ये ज़रूर से बता दीजिएगा कि जो भी कोलाज आप उनको बना के दे रहे हैं इसको अपने घर के या कमरे के साउथ वेस्ट में ज़रूर लगा दें। अगर आप केवल हस्बैंड वाइफ की पिक्चर को या उन्हीं के फ़ोटोग्राफ्स को आप कोलाज बना के दे रहे हैं तो उनको ये ज़रूर से बता दीजिएगा कि अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट में यानी कि दक्षिण पश्चिम के कोने में उस फोटोग्राफ को रख दें। लेकिन अगर उसमें सारा परिवार है तो उनको ऐसी फ़ोटोग्राफ अपने पूरे घर के साउथ वेस्ट में या लिविंग रूम जो हॉल है उसके साउथ वेस्ट में जो दक्षिण पश्चिम का कोना मिलता है वहाँ पे उसको रख देना है। और इसको आप गोल्डन फ्रेम में करा के देते तो वो सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा। लेकिन अगर आप इसमें फ्रेंड्स की फ़ोटोग्राफ्स दे रहे हैं, यानी कि अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं और उनके साथ आपकी भी तस्वीर है, तो ऐसी तस्वीर को आपको उनको ये बोलना है कि वो अपने घर के या लिविंग रूम के नॉर्थ वेस्ट कोने में यानी कि जहाँ पे उत्तर और पश्चिम का कोना मिलता है वहाँ पे इस फोटोग्राफ को रख दें। और ऐसे में भी गोल्डन या सिल्वर फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप गिफ्ट कर सकते हैं वो है कोई भी खाने की मीठी चीज़। आप मिठाई दे सकते हैं या चॉकलेट्स दे सकते हैं, वो तो सबसे बेस्ट होता है, वो रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा करता है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो तो सबसे बेस्ट है। आप कैश एनवलप में डाल के दे सकते हैं। सुंदर सुंदर एनवलप्स आते हैं, आप अपने हाथों से बना सकते हैं या रेडीमेड एनवलप्स ले सकते हैं, उसमें आप पैसे डाल के दे सकते हैं या गिफ्ट वाउचर एज अ गिफ्ट आप दे सकते हैं। तो गिफ्ट वाउचर देना आज के ज़माने में तो सबसे बेस्ट है। अगर आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति की शादी अब तक नहीं हो रही है तो पियोनी फ्लावर्स की फ़ोटो फ्रेम देना सबसे शुभ होता है। पियोनी फ्लावर्स पिंक कलर के होने चाहिए और वो अगर 2 जोड़ी में हो तो वो सबसे बेस्ट है। तो ये फ़ोटोग्राफ आप ले लें और उसको गोल्डन फ्रेम में करा के ये गिफ्ट कर दें। इससे क्या होगा, सामने आप जिनको भी दे रहे हैं उनके लिए ये गुड लक का काम करेगा और उनकी शादी बहुत ही जल्द हो जाएगी। उसमें आप एनर्जाइज करके भी दे सकते हैं। अच्छा, जो भी मैंने आज आपको गिफ्ट्स बताए हैं आप उनमें एनर्जी दे के ज़रूर से दें।
या तो आप कोई भी मंत्र बोल दें या जिस किसी भी गुरु को या भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लेते हुए आप गिफ्ट करें, या उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन बोल के दें। जैसे कि मान लो, आपको एग्जांपल एक बताती हूँ कि सामने जो आपका फ्रेंड है उनकी शादी नहीं हो रही है, तो आपने जैसे पियोनी फ्लावर का उनको फ़ोटो फ्रेम देना है। तो अगर आप उनको वो फ़ोटो फ्रेम देंगे तो आप ये मन में बोल के देंगे कि उसका नाम लेते हुए कि इसकी शादी 6 महीने के अंदर हो गई है और वो हैप्पीली मैरिड है। तो प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है और वो चीज़ हो चुकी है। इस तरह से अगर आप एनर्जाइज करके किसी को भी गिफ्ट देते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा है और वो जो इस्तेमाल करेगा उसके लिए भी अच्छा है, वो उसके लिए गुड लक चार्म की तरह काम करेगा। तो कभी भी जब भी आप किसी को गिफ्ट देना, दिल से दें, खुशी से दें। ये नहीं कि हमें किसी ने दिया है और आपने कहीं पे उसको भर के रख दिया कि चलो अब अपॉर्चुनिटी आई है, अब हम क्या लेके जाएं। तो फिर आप ढूंढते हैं अपना स्टोरेज, अपना पिटारा खोल के बैठ जाते हैं कि ठीक है ये गिफ्ट ठीक है, चलो ये मैं आगे पास ऑन कर देती हूँ, ये मेरे काम का नहीं है। नहीं, ये गलती आप कभी ना करें। जब भी आप किसी को तोहफा देते हैं, दिल से दे, खुशी से दे, फिर देखिए कितने अच्छे रिलेशंस हो जाए। ये नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए या फॉर्मेलिटी करने के लिए आपको देना है। नेक्स्ट गिफ्ट मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि पर्स और वॉलेट जब भी आप देते हैं तो आप उसमें कुछ पैसे डाल के ज़रूर से दें। खाली पर्स कभी भी आपको नहीं देना चाहिए। ऐसे तो आप पूछेंगे कि बहुत सारी और भी चीज़ें क्या हम डाल के दे सकते हैं। पर्स केवल पैसे के लिए होता है, उसमें बाकी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो इसमें आप सिर्फ पैसे थोड़े से ही डाल के आप ज़रूर से दें, उससे वो बहुत अच्छे से काम करेगा उनके लिए। नेक्स्ट जो आप दे सकते हैं वो है पर्सनलाइज्ड कुशन्स, जिसमें कि आप उनकी फ़ोटोग्राफ डलवा सकते हैं या अच्छी अच्छी वर्डिंग्स आप डलवा सकते हैं। कुशन के देखिए कवर्स आते हैं, लेकिन मैं ऐसे में कहूँगी कि मग्स जो आते हैं उसको आप अवॉइड करें, या मैग्नेट्स या कीचेन आप अवॉइड करें जिसमें कि पर्सनलाइज फोटोग्राफ्स होती है। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैग्नेट में क्या होता है, चुंबक होता है, राइट। चुंबक मीन्स लोहा हो गया। लोहा कहीं ना कहीं शनि से रिलेट करता है, और बहुत लोग क्या करते हैं उसको या तो लोहे के कबर्ड पे लगा देते, क्योंकि ऑब्वियसली वो मैग्नेट है तो वो लोहे पे ही चिपकेगा। तो या तो उसको वो फ्रिज पे लगा देंगे या अपने घर के कबर्ड में लगा देंगे। तो जब आप कबर्ड पे लगाते तो वो भी कहीं ना कहीं शनि से रिलेट करता है, तो वो रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। अगर उसको फ्रिज पे लगाते तो फ्रिज क्या होता है, ठंडा होता है, लेकिन बाहर से जो उसकी बॉडी होती है वो गर्म होती है, वो हीट होती है। तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में तनाव भी लेके आ सकता है, हीट उसे क्रिएट होती है। तो डायरेक्शन भी उसमें फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फ़ोटोग्राफ्स आपको हर जगह पे नहीं लगानी होती है। साउथ वेस्ट सबसे बेस्ट होता है, ईस्ट की तरफ भी फ़ोटोग्राफ्स लगाना बहुत अच्छा होता है, या नॉर्थ वेस्ट में आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि सामने वाले के घर में फ्रिज कहाँ पे है या जो कबट है वो कहाँ पे है। तो ऐसे में अगर वो फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे लगा देते हैं तो वो उनके लिए बैड लक का वो काम करेगा। तो मैग्नेट वाले जो फ़ोटोग्राफ्स है वो अवॉइड करें। कीचेन भी आप अवॉइड करें, क्योंकि कीचेन में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो देखिए उसमें जो फ़ोटोग्राफ होती है वो मूव करती है, हिलती है, एक जगह पे वो स्टेबिलिटी नहीं होती, राइट। वो मूवमेंट देता है बहुत सारा, एक तरह से उसको बोल सकते हैं वो एयर एलिमेंट क्रिएट करता है। तो इससे सामने वाले व्यक्ति के ज़िंदगी में तनाव आ सकता है। हो सकता है कि उसका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं रहे, या जो भी वो ज़िंदगी में फ़ैसले करेगा वो राइट नहीं होंगे। हालांकि ये वाला जो पार्ट था मुझे पिछले वाले वीडियो में बताना था, लेकिन उस पार्ट में वो रह गया, इसलिए इस पार्ट में मैं बता रही हूँ कि ये 3 चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। और मग आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मग में आप गर्म दूध डालते हो और बाद में आप उसको साबुन से आप धोते हैं, उसको स्क्रब करते हैं, तो वो ये अच्छी बात नहीं। और किचन में भी आप उसको ऐसे कहीं पे भी साथ में रख देंगे तो, और फ़ोटो जब आप देखेंगे कि मग पे देखिए फ़ोटो आप लगाते हैं, राइट, बाद में आप उस मग को आप उल्टा करके रख देते हैं तो वो भी अच्छा नहीं हुआ, फ़ोटोग्राफ उल्टी हो गई। या आप उसमें पेन्स डाल के रख देते तो वो पॉइंटेड चीज़ें भी हो गई। तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही आप मग देना चाहते हैं वो बात अलग है, लेकिन फ़ोटोग्राफ के साथ आपको अवॉइड करना चाहिए। पेन्स आप गिफ्ट में दे सकते हैं, कलर्स का आप सेट दे सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप लेखक हैं, राइटिंग का काम आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो पेन आपको गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। कलर्स का पूरा सेट दे सकते हैं, ड्राइंग का आप सेट पूरा बच्चों को दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा शुभ होता है।
तो कैसे लगा ये मेरा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। हाँ, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका यहाँ पे आई बटन में मैं लिंक दे दूँगी, नीचे कोशिश करूँगी कि कमेंट सेक्शन में भी आपको दे दूँ, तो वो वीडियो भी ज़रूर से देखिएगा कि क्या गिफ्ट आपको नहीं देनी चाहिए, और इस पार्ट में मैंने आपको बताया कि क्या गिफ्ट आपको देने चाहिए। आई होप आपकी जितने भी मन में डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, और उम्मीद यही करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और वाकई में अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। उसके पास में एक बेल बटन है, उसको भी अगर आप प्रेस करते हैं तो जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ है उसके बारे में आपको पता लगने लग जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक नए चैनल की शुरुआत की है, इंदु आहूजा। तो जितना प्यार आपने इस चैनल को दिया, उस चैनल को भी आप उतना ही ढेर सारा प्यार ज़रूर से दीजिएगा। उम्मीद मैं यही आपसे करती हूँ कि आपको उसमें भी वीडियोज़ पसंद आएंगे। थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा, धीरे धीरे उसमें भी मैं काम करी हूँ, लेकिन उसमें भी वीडियोज़ अपलोड होते चले जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।